देखने को मिली है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्राइसेस की बात की जाए तो पाम तेल के प्राइसेस 4000 के ऊपर निकलते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ अगर सोयाबीन की बात की जाए, सोया तेल की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वहां पर भी तेजी ही देखने को मिली है। हमारे साथ नीरव जुड़ चुके हैं अब यहाँ पर इस पर बात करने के लिए। नीरव नमस्कार, कैसे देखते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की बढ़त हमने आते हुए देखी है? अक्रॉस बोर्ड एक्चुअली यहाँ पर बढ़त है। पाम तेल की बात की जाए तो 1 महीने के हाईज पर सोयाबीन, 4 महीने के हाईज पर सनफ्लावर तेल के दाम 9 महीने की ऊंचाई पर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। जो ये सडन तेजी देखने को मिली है, नीरव कैसे देखते हैं आप इसे और कितनी तेज और कितनी बढ़त यहाँ पर और एक्सपेक्ट की जा सकती है? सो बेसिकली ये पूरा सिचुएशन स्टार्ट हुआ था सनफ्लावर ऑयल से। जैसे ही पहले रशिया का क्रॉप अच्छा गिन रहे थे, रशिया वाज वेरी एग्रेसिव आई वुड से इन मार्च मंथ एंड मे बी अर्ली अप्रैल। उसके बाद उन्होंने अच्छा एक्सपोर्ट किया, इवन इंडिया में अच्छा एक्सपोर्ट किया। उसके बाद से ही ये स्पेकुलेशंस आ रहे थे कि रशिया ने अच्छा मार्केटिंग कर लिया है, यूक्रेन ऑलरेडी उसका मार्केटिंग कर चुका था, तो सन ऑयल की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। और वैसा ही हमने मई मंथ में देखा कि बहुत ही स्विफ्टली सनफ्लावर ऑयल जो 960 970 डॉलर्स में था वो ओवर इन 2-3 डेज ही $1000 के ऊपर चले गया और अभी हाल 1030 से $40 के बीच में चल रहा है। कंटिन्यूस इस रेंज में मेंटेन हो रहा है। उसके बाद में हमने देखा कि एमजेजे में बीन ऑयल, स्पेशली जेजे का बीन ऑयल $900 तक में नीचे में ट्रेड हुआ 3 वीक पहले में। अच्छा एग्रेशन था। अर्जेंटीना में लास्ट ईयर 22 मिलियन क्रॉप के सामने 50 मिलियन की क्रॉप, अच्छा क्रशिंग। दो ब्राजील में ये रियो डो ग्रांड डे सुल में जो फ्लडिंग हुई है उससे अच्छा खासा क्रॉप लॉस एस्टिमेटेड है। बट आई वुड से अर्जेंटीना इज द मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री और लास्ट ईयर से बड़ा रिकवरी था प्रोडक्शन का, तो अर्जेंटीना वाज पॉइज्ड टू एक्सपोर्ट मोर दिस ईयर। उसने काफी अच्छा मार्केटिंग किया। बट आई वुड से यूरोप में बायोडीजल हो या चाइना में सोयाबीन ऑयल हो या अदर डेस्टिनेशन में सोयाबीन ऑयल हो, एंड इंक्लूडिंग इंडिया में 900 से 930 में बड़ा ट्रेड हुआ, अबाउट 250 to 300 के का। उसके बाद में वो ऑयल भी धीरे धीरे मूव करते गया। आज की सिचुएशन में अर्जेंटीना स्पॉट तो काफी टाइट हो चुका है मई जून में। ओनली जुलाई से आई वुड से $1000 या $990 की रेंज देता है, बाकी नियर बाइज में $1020-30 की रेंज देता है। तो वो भी सनफ्लावर ऑयल के प्राइस के पास जाके चले गए। अब बात करेंगे हम पाम की। तो पाम में हमने देखा कि लोगों ने दुबई कॉन्फ्रेंस में, आप भी मेरे साथ थे, कुछ पाम प्रोडक्शन की इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन लोगों ने धारी थी मई जून मंथ में। ऑलरेडी एमपीओबी के जो नंबर्स आ रहे हैं उस हिसाब से दिख रहा है कि मे एंड स्टॉक इंक्रीज होगा मे बी 1.5 से 2 लाख टन से। सो ओवरऑल एक पाम में भी एग्रेशन था मार्केटिंग करने के लिए और हमने देखा $935 से $940 में सीपीओ कंडला, ईस्ट कोस्ट में $5-10 लोअर में अच्छा खासा मार्केटिंग लास्ट 5-7 सेशंस में हुआ है। आई वुड से अगेन 250 to 300,000 टन ट्रेड पिछले 4-5 सेशंस में हो गया। उसके बाद में चाइनीज मूवमेंट से, चाइनीज फंड्स की मूवमेंट इन डालियन से केएलसी 2 दिन से अच्छा पुलअप हो रहा है और उसके कारण हम देख रहे हैं कि बीएमडी अच्छा मूव अप कर रहा है। दो बीएमडी हैज मूव्ड बाय $30 to $40, फिजिकल मार्केट्स हार्डली $15 से $20 ही बढ़े हैं। बट फिर भी अगर हम रेंज की बात करें तो पाम ऑयल आज $950 से $60 में वर्सेस $1030 से $1050 के सन सोया ऑयल में काफी रीजनेबली प्राइस्ड पाम ऑयल है। अगर हम बात करें लोकल ऑयल सीड क्रॉप्स की तो मैं हमेशा से ही बोलता आया हूं कि इंडिया तो यहां से $50 हायर प्राइस में भी पाम लेता रहेगा। रीजन ये है कि हमारे यहाँ कोई डोमेस्टिक ऑयल की बड़ी अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी मस्टर्ड का सीजन चल रहा है कायदे से, बट मस्टर्ड क्योंकि किसान बेच नहीं रहा है, नाफेड हाफेड ने अच्छा प्रोक्योरमेंट किया है और क्रश पैरिटी नहीं होने के कारण 1200 रुपए प्रति 10 किलो पे मस्टर्ड कच्ची घनी चले गया है। अगर हम सोयाबीन ऑयल की बात करें तो सोया रिफाइंड 950 रुपए है, पाम ऑयल 900 रुपए। तो बहुत बड़ा गैप है मस्टर्ड कच्ची घानी वर्सेस इन इंपोर्टेड ऑयल्स में। इसलिए इंपोर्टेड ऑयल्स में कहीं ना कहीं इंडिया की बाइंग हर प्राइस पे मेंटेन रहेगी। ये जरूर है कि अगर हमें एक्सपेक्टेशन होगा कि भाई इंडोनेशिया की जैसे अभी हाल जो नई एक्सपोर्ट लेवी एंड ड्यूटी आई है उसमें एक से एफओबी काफी रिड्यूस हुआ है, उसके कारण बायर थोड़ा सा रुकता है हायर प्राइस में।
But net, India will be supportive to the market internationally. India will be a keen buyer for any oil which is cheaply priced, जिसका lower spread है. जी। So palm ये चीज काफी सपोर्ट कर रहा है. टाइम बीइंग मैं नहीं बोलूंगा कि पाम एकदम से शॉर्ट टर्म में फ्लाई कर जाएगा. स्टॉक राइस पे है, तो 4080 या 4120 का बीएमडी थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है. बट अब कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि कोई बहुत बड़े फॉल्स आ जाए. इवन बीन ऑयल में अगर $30-40 का हेल्दी करेक्शन आएगा तो इंडिया कहीं ना कहीं माल लेना चाहता है. ऑल राइट, यानी कि कोई बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है. पाम तेल 4080 तक जा सकता है और भारत एक बड़ा खरीदार के तौर पर इंटरनेशनल मार्केट्स में खड़ा ही रहने की एक्सपेक्टेशन है. नीरव एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए और खाने के तेलों पर वो पूरा ब्यौरा भी शेयर करने के लिए. इसी के साथ एक ब्रेक का समय है. जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को, अपने साथ लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज.